कब्र खोदी जा चुकी थी, कब्रिस्तान में मुर्दे को लाया जा चुका था। रिश्तेदार, गांव मोहल्ले सब लोग मौजूद थे कि मोहम्मद यामीन को, जिनका इंतकाल हुआ है, सुबह में उनको दफनाया जाएगा। नमाज जनाजा भी लोग पढ़ चुके थे कि अचानक कुछ लोग आते हैं और कहते हैं ये कब्रिस्तान नहीं है, हमारी ज़मीन है, हम यहाँ पर इस लाश को दफन नहीं होने देंगे। मुसलमान मजबूर होकर पुलिस से मदद की गुहार लगाते हैं, पुलिस को वाक़े की इत्तला देते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारा कब्रिस्तान है, बरसों से हम यहाँ अपनी लाशों को, अपने मुर्दों को दफनाते हुए आए हैं। आज अचानक ये शख्स दावा क्यों कर रहा है? आप इन्हें रास्ते से हटाओ, कब्र खोदी जा चुकी है, तदफीन में ताख़िर हो रही है, हमें दफनाने दो। लेकिन पुलिस उल्टा साथ देने के बजाय, जुल्म को रोकने के बजाय, इल्लीगल कब्ज़ा का दावा करने वालों को वहाँ से हटाने के बजाय उसी का सपोर्ट करती है, उसी का साथ देती है और उन मुसलमानों को अगले 24 घंटे बाद दूसरे कब्रिस्तान में जाकर दफनाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। ये मामला है उत्तर प्रदेश के ज़िला हरदोई का। ज़िला हरदोई में एक गांव है मल्लावा और वहाँ एक मोहल्ला है मिर्ज़ापुर। 2-3 दिन पहले वहाँ मोहम्मद यामीन का इंतकाल हो गया। 55 साल उनकी एज है। इंतकाल हो जाने के बाद हस्ब रवायत उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और शाम को 4 बजे मोहल्ले के कब्रिस्तान में उनके रिश्तेदार और गांव वाले उन्हें दफनाने के लिए पहुंचे। जैसे ही दफनाने के लिए वो लोग कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, अचानक वहाँ पर राकेश चंद्र गुप्ता नाम का एक शख्स अपने कुछ लोगों के साथ पहुँच जाता है और कहता है तुम इस ज़मीन में अपने मुर्दा को नहीं दफना सकते हो, ये ज़मीन हमारी है, कब्रिस्तान की नहीं है। कब्रिस्तान वालों ने, मुसलमानों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है। मुसलमान कहते हैं ऐसा पहली बार नहीं है, हम बरसों से यहाँ लोगों को दफनाते हुए आए हैं, हमारे दूसरे रिश्तेदारों की, मोहल्ले और गांव के लोगों की कब्रें यहाँ मौजूद है, तुम्हारा दावा गलत है, कब्र खोदी जा चुकी है, जनाजे में, तदफीन में ताख़िर हो रही है, तुम हमें यहाँ दफन करने दो। वो कहता है हम ऐसा नहीं करने देंगे, ये हमारी ज़मीन थी और ज़बरदस्ती इस पर तुम लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। 1993 में इसका गलत तरीके से कब्रिस्तान में इंदराज कर लिया गया, बरसों से हमारी ज़मीन है। मुसलमान परेशान होते हैं, पुलिस से रब्ता करते हैं, पुलिस के अधिकारी आते हैं, कई थानों की फोर्स वहाँ लगा दी जाती है और मुसलमानों से ज़बरदस्ती उस कब्रिस्तान को खाली करा लिया जाता है। फिर मुसलमान जाकर के दूसरी जगह मैयत को दफनाते हैं, वहाँ दफनाने नहीं दिया जाता है। इस सिलसिले में 2 दिन पहले मिल्लत टाइम्स की हिंदी वेबसाइट पर एक तफसीली रिपोर्ट आप देख चुके हैं। रुखसार अहमद ने अपनी रिपोर्ट में कई सारी जानकारी दी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उस कब्रिस्तान के जो कमेटी है, उसके रुकन हैं मोहम्मद शहाब, उनका कहना है कि मुसलमानों का कब्रिस्तान है, बरसों से हम यहाँ दफन करते आए हैं और इस तरह का दावा गलत है। दूसरी तरफ राकेश चंद्र गुप्ता का दावा है कि जो ज़मीन है भगवान श्री ठाकुर जी महाराज ट्रस्ट की है। भगवान श्री महाराज ठाकुर ट्रस्ट को हमारे दादा ने वक्फ किया था, उन्होंने दान में ज़मीन को दी थी, लिहाजा ये ज़मीन उसी की है। 1993 में गलत तरीके से, क्योंकि ज़मीन के दोनों तरफ कब्रिस्तान है, बीच में ज़मीन थी, यहाँ पर कोड़ा फेंका जाता था, लोग गलत तरीके से इसको यूज़ करते थे। फिर इसका इंदराज कब्रिस्तान की ज़मीन में हो गया। 3441 नंबर के तहत कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं है, इसलिए दोबारा हम इस पर कब्ज़ा चाहते हैं। हमने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट में हमारे मामले को तवज्जो नहीं दी गई, हमारी सुनवाई नहीं हुई। अभी भी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही है, इसलिए हम इस ज़मीन पर किसी को दफनाने नहीं देंगे। पुलिस का इस बारे में कहना यह है
कि इस मामले को मामला को ख़राब होने की वजह से हमने वहाँ दूसरी जगह दफनाने के लिए कहा, वहाँ दफन नहीं होने दिया। और जो शहाब है, कमेटी के रुकन है, या जो दूसरे गांव के लोग हैं, या अमीन जिनका इंतकाल हो गया, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका दावा ही गलत है। बरसों से हमारा कब्रिस्तान है, हम यहाँ लोगों को दफनाते हुए आए हैं, हम लोगों की तजहीज़ व तकफीन करते हुए आए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि ये शख्स कह रहा है। अब सवाल सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उठता है, हरदोई की पुलिस पर उठता है कि हरदोई की पुलिस ने जो किया वह सबसे घटियापन था। जब ये बात थी कि उसका कोई कब्जा नहीं है, पहले से कोई सबूत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसके बावजूद पुलिस ने उसी का साथ दिया और मुसलमानों को सपोर्ट नहीं किया। पुलिस से जब इस बारे में हमने सवाल किया तो पुलिस का कहना था कि अगर उस वक्त हम मुसलमानों का साथ देते, वहीं पर दफनाने देते और राकेश चंद्र गुप्ता को सपोर्ट नहीं करते, उसका साथ नहीं देते, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था, माहौल ख़राब हो सकता था, फसाद हो सकता था। इसलिए हमने बेहतर यही समझा कि इसको दूसरी जगह दफनाने के लिए कहा जाए। बाद में हमने राकेश चंद्र गुप्ता से कहा कि इस मर्तबा हमने दूसरी जगह दफनाने के लिए कहा है, यहाँ दफन नहीं होने दिया है, लेकिन आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। आइंदा किसी का इंतकाल होता है तो वो यहीं दफनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम्हारे पास कोई कागज़ नहीं है। तुम्हें अगर ज़्यादा इसकी फ़िक्र है, डॉक्यूमेंट्स है, तो कोर्ट जाओ और वहाँ से स्टे लेकर के आ जाओ। फ़िलहाल हम आइंदा तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। शहाब भी यही कहते हैं कि पुलिस ने वहाँ पर ऐसा ही किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर कि जब पुलिस भी मान रही है कि राकेश चंद्र गुप्ता के पास कोई सबूत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं कि उसकी ज़मीन है, न कभी इससे पहले ऐसी कोई बात सामने आई थी, मुसलमानों के पास सबूत है, कागज़ है, डॉक्यूमेंट्स है कि उनका कब्रिस्तान है, फिर यामीन की लाश को दफनाने क्यों नहीं दिया गया? पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर क्यों दफनाने के लिए दूसरी जगह भेज दिया? इन सवालों की तह में जब हम जाते हैं तो पता ये चलता है कि राकेश चंद्र गुप्ता का बीजेपी के वजीर ब्रजेश गुप्ता से गहरा ताल्लुक़ है। सॉरी, उसका नाम है ब्रजेश ठाकुर, तो उनसे गहरा ताल्लुक़ है, उसके वर्कर हैं, उसके लिए काम करते हैं, और उसकी शह पर पुलिस ने इतना बड़ा सपोर्ट कर दिया। कई थानों की पुलिस वहां बुला ली गई और इस तरीके से मुसलमानों को कब्रिस्तान खाली करने पर मजबूर कर दिया गया। यूपी पुलिस का जो जवाब था वाकई बड़ा घटिया जवाब है। लॉ एंड ऑर्डर को काबू करना पुलिस की जिम्मेदारी है। क्या यूपी पुलिस या हरदोई की जो पुलिस है उससे ज़्यादा राकेश चंद्र गुप्ता बढ़ गया है? क्या इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ गई है? इसके गुंडे की ताकत पुलिस से ज़्यादा बढ़ गई है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बना करके राकेश चंद्र गुप्ता के गलत होने के बावजूद उसका साथ दे रही है, और जो मुसलमान वहाँ मौजूद है, जिनके पास सारे सबूत है, जो अपनी लाश को वहाँ दफनाना चाहते हैं, उसका साथ नहीं दे रही है। यानी सही को सही कहने की भी यूपी पुलिस में हिम्मत नहीं रह गई है, जुल्म का साथ दे रही है। मजलूम को दूसरी जगह जाने के लिए पुलिस कह रही है, मजलूम की मदद नहीं कर रही है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भयानक चेहरा है, शर्मनाक चेहरा है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद मुल्क के अवाम के लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस के किरदार पर सबसे ज़्यादा सवाल उठेगा। इसलिए जो कुछ हुआ गलत हुआ, और पुलिस को अपने रवैये में ज़रूर तब्दीली लानी चाहिए। इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट मिलर टाइम्स की वेबसाइट पर आप जाकर ज़रूर पढ़िए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलर टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। मिलर टाइम्स के ऐप को मिलर टाइम्स के मोबाइल ऐप को अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कीजिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलर टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिलर टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिलर टाइम्स को फॉलो करें। मिलर टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिलर टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com